हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है। सो कैसे हो सभी लोग। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 13, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है। क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है वॉल्यूम, सब देखेंगे। ठीक है। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या फॉर्मुलेज यूज करेंगे, ये सब चीजों को धीरे धीरे हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हम बात करेंगे, 3D फिगर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 3D फिगर्स की बात करेंगे। क्या होता है 3D फिगर? थ्री डायमेंशन। फुल फॉर्म क्या होता है? थ्री डायमेंशन। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड शेप्स। ठीक है। मतलब क्या है 3D फिगर का? कि जिसको आप 2D फिगर्स के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? 2D फिगर्स का क्या क्या एग्जांपल होगा? सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। ये सब क्या हो गए? 2D फिगर्स एग्जांपल हो गए। बहुत सारे ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सब क्या है? 2D फिगर। 2D फिगर मतलब जिसमें आप चीजों को सिर्फ रख सकते हैं, भर नहीं सकते हैं, एक के ऊपर स्टैक नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा फिगर। 3D फिगर क्या होता है? सॉलिड शेप्स क्या होते हैं? जिससे आप चीजों को भर सकते हो। ठीक है। मतलब जिसका कोई ना कोई क्लोज चीजें हैं। ठीक है। एक सरफेस नहीं होता, इसमें बहुत सारे सरफेस होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? सिर्फ एक सरफेस हुआ रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल हो गया। ठीक है। ये क्या होगा? इसमें सिर्फ एक ही सरफेस हुआ। बट 3D में क्या होगा? मान लो क्यूबॉइड है तो इसमें क्या होगा? एक के ऊपर चीजें भरी हुई हैं। एक सरफेस नहीं, एक से ज्यादा सरफेस है। आप देख सकते हो कितने सरफेस हैं। ठीक है। ये एक सरफेस हो गया, एक सरफेस और भी। अब आपको इमेजिन करवाऊंगा मैं धीरे धीरे। ये बात समझ में आई? ठीक है। ये कैसे फिगर बनाए ये भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा शेप्स देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहला देखेंगे हम क्यूब देखेंगे। ठीक है। क्या होता है क्यूब? क्यूब ऐसा जिसमें क्या होते हैं? तीन साइड्स होती हैं, तीन डायमेंशन होते हैं। एक होता है लेंथ, ठीक है, एक होता है ब्रेथ, और एक होती है हाइट। आप किसी को कुछ भी ले लो, आप इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो, इसको हाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो धीरे धीरे फिगर्स आपको समझ में आते जाएगा क्या चीज है। ठीक है। और क्यूब में क्या होता है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? बराबर होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक है। अब क्यूब में कितने साइड्स होते हैं, कितने अच्छा, आप सपोज आप एक रूम में बैठे हुए, अगर आप रूम में बैठे हो तो आंखें खुली रखो, अगर आप रूम में नहीं बैठे हुए हैं तो आंखें बंद करो। ठीक है। नाउ इमेजिन, नाउ क्या करो? इमेजिन करो अगर आप रूम में बैठे हुए हैं, जो रूम में नहीं बैठे हो। ठीक है। और अपने चारों तरफ देखो। चारों तरफ बोला मतलब इस साइड, ठीक है, इस साइड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। ठीक है। आगे की तरफ और पीछे की तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड। समझ आई बात? तो ये चार साइड्स हुए, तो इसका मतलब चार उसमें क्या होंगे? सरफेस होंगे। ठीक है। चार साइड्स होंगी। और देखो ऊपर और नीचे, तो ऊपर नीचे मिला के छह। तो इसमें कितने सरफेस या साइड्स होती हैं? छह होती हैं। कितनी होती है? छह होती है। लेकिन इसमें जो तीन डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हर शेप जो है, हर साइड जो वो का एक स्क्वायर होगा। हर साइड क्या होगा? छहों का छहों साइड क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। ये बात समझ में आई? दूसरा फिगर है अपने पास, दूसरा शेप है क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। ठीक है। उसमें क्या होता है? एक लेंथ होता है, ठीक है, एक क्या होता है? ब्रेथ होता है, एक क्या होता है? हाइट होता है। इसमें भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेकिन क्या अंतर है दोनों में? फिर अंतर क्या है भैया? इसमें ये तीनों बराबर नहीं होते हैं, इसमें तीनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। तो सपोज एक बड़े से हॉल में बैठे हो, जिसका लेंथ क्या लंबा हो, इस जैसा लंबा हॉल में बैठे हुए आप, इतना लंबा लेंथ है। ठीक है। इतना लंबा उसका क्या है? लेंथ है। इतना लंबा ये लेंथ है। ठीक है। और ये क्या है? ब्रेथ है। थोड़ी चौड़ाई लेकिन हाइट है ऊपर, है ना। तो उसमें देखेंगे आप, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या, लेकिन बराबर नहीं है। लेकिन उसमें भी साइड्स कितनी है? छह ही है। सरफेस कितने हैं टोटल? छह ही हैं सरफेस। देखो वही सेम चीज, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ऊपर और नीचे। तो ये चारों हो गया और ऊपर नीचे मिला के छह। ठीक है। लेकिन इसमें ये सब चीजें बराबर नहीं होंगी, थ्री डायमेंशन। तीसरा देखते हैं, ये क्या है? सिलेंडर। तीसरा क्या है? ये सिलेंडर है।
ठीक है। तो सिलेंडर, आप हम सभी ने सिलेंडर को देखा हुआ है, ठीक है। सपोज ये क्या है, सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हमने इस घर में भी सभी सिलेंडर देखा हुआ है, तो वैसे ही सिलेंडर, इसमें हमने क्या करते हैं, ऊपर से और नीचे से इसको ऐसे काट दो, तो ये परफेक्ट सिलेंडर बन जाएगा। यहाँ से और यहाँ से जितना, जहाँ पे 7 अप ये वाला स्टिकर लगा हुआ है ना, उतना काट दो, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग 7 अप, कम ऑन गाइस, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ और ये यहाँ पे इतना लगा, उसको काट देंगे, तो ये क्या परफेक्ट सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट एंगल, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये क्या होगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो उसमें कितने कितने क्या क्या डायमेंशन है, ठीक है। और जब इसको काट देंगे तो ऊपर का एक खाली सर्कल ऊपर दिखेगा, एक नीचे से खाली सर्कल दिखेगा, उस दोनों सर्कल को उतना ही रेडियस काटो, उसको बंद कर दो। तो नीचे भी एक सर्कल लगा, ऊपर एक सर्कल लगा दो और नीचे एक सर्कल लगा दो, तो क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड पूरा सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे, अगर नहीं भी लगा कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसको हॉलो सिलेंडर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा r, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हाइट। इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन नहीं है तो ये भी 3D फिगर ही। आप बोलोगे भैया सर जी के सर, इसमें L B H 3 था, तो समझ में आता है कि 3 डायमेंशन है। इसमें भी L B और H 3 था, तो समझ में आता है 3 डायमेंशन। इसमें तो सिर्फ R और H ही है, तो ये कैसे 3D हुआ, ये तो 2D हुआ ना। अरे बउआ, 2D का मतलब मैंने क्या बताया, 2D का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही आपको लेंथ ब्रेथ दिखेंगे। 2D का मतलब है, अब सर्कल तुम्हें तो सिर्फ रेडियस ही होता है, इसका मतलब 1D हो गया क्या, नहीं भैया। 2D का मतलब यह है कि जिसके ऊपर छत नहीं है, जिसके ऊपर जो क्लोज्ड नहीं है, जिसके ऊपर आसमान है, उस फिगर को आप आसमान के नीचे रखोगे, स्क्वायर तो खाली रहेगा तब भी आसमान रहेगा, लेकिन वही क्यूब को रखोगे तो क्यूब के ऊपर छत है, पूरे क्यूब के ऊपर नहीं, क्यूब के लोअर नीचे, अगर उसके अंदर आप बैठते हो तो ऊपर आपको एक छत दिखेगी। वैसे ही अगर आप सिलेंडर के अंदर बैठते हो, तो उसके ऊपर आपको एक छत दिखेगी, क्लोज सरफेस, होलो सरफेस की नहीं बात कर रहे, ठीक है। उसको बोलेंगे 3D सरफेस, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एक ये है स्फीयर है, क्या है ये स्फीयर, ठीक है। स्फीयर क्या होगा, आपका बॉल हो गया, बॉल क्या हो गया, आपका स्फीयर हो गया, ठीक है। तो इसमें पूरा पूरा बॉल किसी भी तरह से देख लो, सब तो एक ही चीज है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रेडियस होता है, उसमें क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या ये हाइट भी होती है, स्फीयर में हाइट भी होती है, जो बॉल है आपका वो क्या है, स्फीयर, हाइट भी होती है। हाइट की जरूरत नहीं है दादा, क्यों जरूरत है, क्योंकि हाइट जो क्या होगा, ये r और ये r, तो क्या जाएगा 2r इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू हाइट। तो हमने उस चीज को तो पहले ले लिया, r को तो हमने ले लिया है, तो हाइट बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम बोलते हैं इसमें एक ही फिगर, एक ही वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या r, ठीक है, समझ आई। अब जो स्फीयर उसको हमने क्या कर दिया, बीच से काट देंगे, बीच से क्या कर देंगे, काट देंगे, बीच से काट देंगे बीच से, ठीक है। जब हमने इसको बीच से काट दिया तो वो क्या हो जाएगा, बॉल है, बॉल को हमने बीच से काट दिया, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाला खांचा बचेगा, नीचे वाला खांचा को फेंक दो, ले जाओ, किसी को दान दक्षिणा दे दो। तो अब देखेंगे हम उसको नीचे से ऐसे देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऊपर से ऐसे गुंबद टाइप का दिखेगा और नीचे से क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। अब उस रेडियस का वहां पे क्या कर दो, एक सर्कल फिट कर दो, ऐसे कोई भी कागज सा फिट कर दो, ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिड हेमिस्फीयर हो जाएगा। अगर आप कागज नहीं भी फिट करेंगे, तो क्या होगा, वो एक हॉलो हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, सेमी का मतलब भी आधा होता है और हेमी का मतलब भी आधा होता है, ये ध्यान रखना। सेमी का मतलब भी क्या होता है, आधा होता है, और हेमी का मतलब भी आधा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये सर्कल, वो सर्कल कौन सा है, ये वाला, ये सर्कल है, ठीक है। ये बात समझ में आई, वो वाला सर्कल कौन सा है, ये वाला, ये सर्कल है, ठीक है। तो ये क्या हेमिस्फीयर, तो इसमें भी एक ही आयाम है, क्या है, बस रेडियस, ठीक है। अब आखिरी क्या है, कोन हमने आइसक्रीम खाई है ना, उसमें क्या होता है, ऐसे ऊपर में ये रहता है और ये रहता है, कौन खाया है ना, ठीक है। या बर्थडे कैप देखा हमने, बर्थडे कैप ऐसे चोंच निकली हुई थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो वाला क्या हो गया, आपका कोन हो गया। वो किस शेप का है, कोन शेप का। आपने कोन खाया भी, सॉफ्टी आइसक्रीम खाई, उसमें कोन है, ठीक है। तो उस चीज में, तो उसमें क्या रहता है, ऐसे ही सर्कल रहा, तो वो यहाँ पे उल्टा कोन बना दिया, यहाँ पे सीधा कोन बनाया, तो वो इस सर्कल कौन सा, ये वाला वो सर्कल है ना,
वो वाला ये सर्कल है। तो ये कौन बना दिया, तो इसमें क्या चीज होगी, एक तो ये क्या होती है, हाइट होती है, ये सेंटर, यहाँ सेंटर से जा रही, यहाँ से ले लो, एक्चुअल में यहीं से है, या फिर अब फिगर में दिखाने के लिए हम यहाँ से बोल देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो है वो क्या है, वो ये जो हाइट है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन फिगर में दिखाने के लिए हमने ये इसको यहाँ पे सेंटर से बोल दिया, नीचे वाले से। वैसे ये मतलब एक ही बात है ना, क्योंकि ये तो क्या है, एक ऐसे सर्कल नहीं है, वो क्या होगा, अगर हम सीधे से देखेंगे तो सिर्फ हमें ये हिस्सा यहाँ से लेके ये हिस्सा ऐसे दिखेगा। अब ये दिखाने के लिए आपको मैंने सर्कल दिखाया, इसको हम टिल्ट करेंगे तो वैसा दिखेगा। समझ आई बात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, और ये इसको क्या बोलेंगे हम, ये हाइट होगी h, ठीक है, ये हाइट होगी h, ठीक है। इसको बोलेंगे, इस साइड पे है, इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट। स्लांट मतलब टेढ़ा, स्लांट मतलब स्लांट और हाइट, ठीक है, स्लांट हाइट। और ये अपना क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा अपना रेडियस हो जाएगा। ये जो सर्कल है उसका क्या है, रेडियस कितना। बात समझ में आई, बात समझ में। तो इसमें हम इन सब फिगर को देखेंगे। तो हमने बताया कि ये पूरा चैप्टर किस बेसिस पे, इमेजिनेशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे, इमेजिनेशन। आप जितना ज्यादा इसको इमेजिन करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। बस ये फिगर्स आपको इमेजिन करने हैं। अगर ये फिगर्स समझ में आ गए तो पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला जो आपको रटना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। ये फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करना है, कभी भी नहीं याद करना है। हमेशा वहीं पे आप उसी समय पे फॉर्मूले निकाल लो, उसी समय पे आप फॉर्मूला लगा दो। तो याद नहीं करना, मैं समझाऊंगा कैसे आया फॉर्मूला। बात समझ आई सभी को, ठीक है। तो इन सब फिगर्स के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है इस चैप्टर में वो सब देखते हैं। तो तीन चीज होती है, एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जो एरिया है, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। एरिया जो होता है वो किसके लिए होता है, 2D फिगर्स के लिए होता है। एरिया हम किस लिए निकालते हैं, 2D फिगर्स के लिए, क्योंकि वहां पे एक ही सरफेस होता है। वहां पे सरफेस जो होता है ना, एक ही होता है, वहां पे सरफेस का तैयार होती है। लेकिन 3D फिगर्स ये, और 3D हम किसके लिए निकालते हैं, 3D में हम क्या क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं और वॉल्यूम निकालते हैं। तो 3D में जो एक सरफेस नहीं होता, 3D में एक सरफेस नहीं होता, ठीक है। अब इसे मान लो हम स्क्वायर बना रहे हैं, कैसे, अब देखो कॉपी में कैसे स्क्वायर बनेंगे, ये देखो, ये मैंने सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब कैसे बनाओगे। तो आपने क्या करना, दो स्क्वायर बनाने हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, बीच बीच ऐसे बनाना है, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को। अब क्या करना, हर कोने को उसके हिसाब से वाले कोने से ज्वाइन कर देना है। ये देखो, ये देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखो, एक तुम्हारा ये साइड हो गया, ठीक है, एक इसी के पीछे ये साइड हो गया, दो साइड हो गया, एक ये यहाँ पे राइट साइड में हो गया, तीन साइड, एक ये यहाँ पे, इसको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। एक ये साइड हो गया, चार साइड, एक ये ऊपर में हो गया, पांच साइड, और एक ये नीचे में हो गया, छह साइड। इसको विजुअलाइज करो, फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और इसको देखो ये कैसे हुआ, ये साइड्स कैसे दिख रही हैं आपको। आप एग्जाम में असली में तो रूम नहीं बनाओगे ना, इसमें आपको चीजों को विजुअलाइज करना है, ठीक है, समझ आई बात। तो ये अब तो अपना, तो इसमें कितने, 6 सरफेस होगा, हर सरफेस के एरिया निकालना होता है अपने को, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है एरिया में, इसलिए इसको बोलते हैं सिर्फ एरिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सरफेस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया दो तरह का होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को कर्व्ड या फिर लेटरल भी बोल सकते हैं, कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो, टोटल सरफेस एरिया। इस दोनों में क्या डिफरेंस है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तीसरा चीज क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब है मेजर, वॉल्यूम का मतलब है मेजर ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। कितना मेजर, मेजर मतलब नापना, कितना उसके अंदर जगह है, वो कितना जगह घेर रहा है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं, उसको बोलते हैं हम स्पेस। उसको क्या बोलते हैं, स्पेस, मेजर ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड। बात थोड़ी समझ में आ रही है, किसी चीज का में कितना जगह वो घेर रहा है, या फिर उसको कभी कभी हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटी। आपको जनरली एग्जाम में कैपेसिटी ऐसा है, जनरली एग्जाम में आपको वॉल्यूम नहीं पूछेगा, क्या बार पूछेगा कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब जैसे आपने पानी का टंकी देखा सभी ने, पानी का टंकी कितने कितने लीटर का होता है, वो 1000 लीटर का होता है आमूमन एक घर में, ठीक है। 1000 लीटर का पानी टंकी होता है। तो वो टंकी किस शेप का है, बताओ जल्दी बताओ,
सिलेंडर शेप का है वो टंकी। टंकी देखी, पानी की टंकी घर में प्लास्टिक वाली जो आती है, ऐसी होती है काली काली रंग की, ठीक है। अगर आप ऊपर से उसमें झांक के देखोगे, कभी सफाई वफाई की होगी, ऐसे गोल सरफेस दिखेगा, ऊपर से भी ऐसे गोल सरफेस रहता है, तो वो क्या हो गया, एक सिलेंडर शेप हो गया, ठीक है। उसका क्या होगा, ये रेडियस आर होगा और ये क्या होगा, हाइट होगा। यही दो पैरामीटर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, समझ आई बात, ठीक है। तो अब उसके अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं, जनरली क्या एक लाख लीटर होता है, कितना, 1 लाख लीटर होता है उसका, ठीक है। तो उस टंकी की वॉल्यूम, उस टंकी का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लाख लीटर हो गया। उस टंकी का वॉल्यूम कितना हुआ, 1 लाख लीटर, क्योंकि हम इसमें कितना जगह है उसके अंदर, हम कितना चीज भर सकते हैं, तो 1 लाख लीटर पानी भर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलो लीटर, एक ही बात है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम है वो, तो इसकी कितनी कैपेसिटी या फिर कितना मेजरमेंट ऑफ स्पेस है, कितना स्पेस वो घेर रहा है। बात समझ में आई सभी को, कितना स्पेस घेर रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज है, जो सरफेस एरिया होता है, हमको पता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, हमेशा स्क्वायर में लेते हैं तो इसका मतलब होगा एरिया। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब या फिर लीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये सब क्या, इसमें क्यूबिक फॉर्म में होता है, क्यूबिक फॉर्म में होता है, ठीक है। लीटर भी क्या है, खुद में खुद एक क्यूबिक फॉर्म है, ठीक है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, वो है क्यूबिक फॉर्म, समझ आई बात। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें ये क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है बच्चा, आगे जब फॉर्मूला देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि वो क्यूब क्यों हुआ, आगे जब फॉर्मूला देखूंगा तब मैं उसको बताऊंगा। बात समझ आई सभी को, तो ये समझ में आया, एरिया क्या है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। अब देखो गाइस, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। सपोज ये सिलेंडर आपने सभी ने घर में देखा हुआ, ठीक है। तो ये देखो ये सिलेंडर है, अगर हम सामने से सिलेंडर को ऐसे देखेंगे सिर्फ ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसमें हमें ऊपर वाला जो जैसे यहां पे दिख रहा है, ये ऊपर वाला सरफेस नहीं दिखेगा, ये वाला सरफेस नहीं दिखेगा, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, बात समझ आई सभी को, ठीक है। नीचे वाला भी ऐसे नहीं दिखेगा, ये वाला सरफेस। तो ये जो सिर्फ साइड वाला सिर्फ सरफेस हमें दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसको क्या बोलेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिर्फ इसी साइड को नहीं, अरे हमें सिलेंडर में तो सिर्फ ये आगे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ऐसा ही हिस्सा पीछे में है, तो वो नहीं दिख रहा तो उसको भी नहीं, ना 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 ना, वो जो पूरा कर्व्ड है उस चीज को बोलेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। सपोज ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये मैंने इससे ऐसे बना दिया सिलेंडर, ये क्या, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, वो ये जो पूरा एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको क्या बोलेंगे, ये देखो ये देखो ये आगे सर्कल दिखा, हल्का हल्का थोड़ा सा, मैंने पूरा परफेक्ट गोल नहीं बनाया, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है ना, ठीक है, ये समझ आई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व। इस पूरे को खोल देंगे, ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, समझ आई बात। वैसे ही अगर देखो मेरे पास ये है, ये है अपने पास, ये तो सिलेंडर हो गया, और ये देखो ये ऊपर ये गोला दिख रहा है ना, ये भरा हुआ सा, ये क्या है, ये अपना भरा हुआ सा है, ठीक है। ये अपना भरा हुआ है, ये क्या है, ये चीज क्या खाली है, तो इसको बोलते हैं हम हॉलो सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। ये बस मैं, हॉलो सिलेंडर किसको बोलते हैं, हॉलो सिलेंडर। ये क्या है, बीच से क्या हो, खाली है, ये क्या बीच से पूरा पूरा क्या है, खाली है। जैसे यही था, ये जो कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है, इतनी, ये इतना भरा हुआ है, ठीक है, ये इतना भरा हुआ है, लेकिन बीच से क्या है, ये खाली है। ये क्या है, बीच से क्या है, ये खाली है, बीच से क्या है, ये खाली है। तो इसकी इतनी थिकनेस हुई, ये बीच से खाली, तो इसको बोलेंगे हॉलो सिलेंडर। अगर इसी में चीजें भरी हुई होती, इसमें पूरी चीजें क्या होती, भरी हुई होती, तो इसको बोलते हैं हम सॉलिड सिलेंडर या फिर भरा हुआ सिलेंडर, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल सिलेंडर बोलेंगे। अभी क्या है, ये हॉलो सिलेंडर है। तो पानी की टंकी है, पानी इसमें नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर। जब पानी भर दिया तो क्या होगा, सिलेंडर हो गया। बात समझ आई, ठीक है। तो इस चीज, तो अभी भी, अब इस केस में भी, इस केस में ये जो हॉलो सिलेंडर, तो इस केस में इसका एरिया कितना ही होगा, हॉलो सरफेस एरिया कितना होगा, इतना ही होगा हॉलो सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तो इतना ही होगा ना, बाहर वाला सरफेस का एरिया। बात समझ आई सभी को, ठीक है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम ये ऊपर वाला सर्कल भी ऐड कर देते हैं, ऊपर वाला सर्कल, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों सर्कल भी हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तब इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। कि ये जो पूरा और ऊपर नीचे भी क्लोज सरफेस जब होगा, क्लोज फिगर जब होगा, तो उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सिलेंडर, हमने वैसे एक एग्जांपल लेते हैं।
अब देखो ये क्या है अपना हेमिस्फेयर है, ये क्या है अपना सॉरी हेमिस्फेयर सॉरी 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 ये क्या स्फीयर है अपना, ये क्या है अपना स्फीयर, ठीक है। तो अब ये जो स्फीयर है, ठीक है, इसमें तो सारा चीज कहीं से भी कुछ भी देख लो, इसको कहीं से भी कुछ भी देख लो, तो इसमें कर्व्ड जो है पूरा जो कर्व किया हुआ, कर्व सबसे मतलब कर्व्ड एरिया, ठीक है। जैसे सिलेंडर में ये क्या था, ये आगे जाके कर्व हो जाता था ना, कर्व हो जाता, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही बराबर है, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया ही इसमें कर्व्ड है, पूरा का पूरा एरिया ही इसमें कर्व्ड है। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही इसमें क्या है, बराबर है। तो कर्व सरफेस एरिया कहो या नहीं भी कहो, टोटल सरफेस एरिया कहो, तब भी दोनों का सेम ही है, ठीक है, पूरा ही कर्व्ड है। कर्व्ड का मतलब कर्व वाला, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन जब इसको हम बीच से काट दिए तो क्या होगा, हेमिस्फीयर हो गया। तो हेमिस्फीयर में अब जो बॉल को ऊपर से नीचे से काट दिए तो सिर्फ अब ये वाला सरफेस दिख रहा है। जब हमें सिर्फ यही वाली चीज दिख रही है, ठीक है, जब हमें ये वाला पार्ट सिर्फ दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला तो इस अब ये वाला सिर्फ क्या होगा अपना कर्व्ड हो गया। ये ऊपर वाला पूरा गुम्मद जो होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, आधा कर्व हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अब कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन वही हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, नीचे वाला सर्कल भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये वाला सरफेस एरिया हो जाएगा, प्लस में ये जो ये पूरा एरिया है पूरा कर्व्ड, और साथ में नीचे वाला सर्कल है वो वाला भी ऐड हो जाएगा। बात सभी को समझ में आई? तो इसको बोलेंगे हम इस केस में यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। गॉट इट? पॉइंट इज क्लियर? तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, ये बात समझ में आ गया ना हेमिस्फीयर के केस में। तो ऐसे ही जो अपना जो भी पोर्शन कर्व्ड है उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन हम उसको क्लोज कर देंगे और ऊपर नीचे का सर्कल जो होता है ढक्कन उसको भी काउंटर कर लेंगे, वो क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। लेटरल क्या होता है, लेटरल हम किस में यूज करते हैं, हम क्यूब और क्यूबाइड के फॉर्म में यूज करते हैं। अब वैसे ही कोन के केस में, वैसे ही कोन के केस में क्या हो जाएगा, ये कोन है अपना, ठीक है, नीचे सर्कल है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ ये टोपी रहती है, तो नीचे वाला सर्कल छोड़ के जो पूरा टोपी वाला एरिया, ये जो पूरा टोपी वाला एरिया, इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। असली सर्कल को छोड़ देंगे, और जैसे सर्कल वाला टोपा लगा देंगे तो ये वाला एरिया प्लस सर्कल वाला एरिया, उस दोनों को क्या बोल देंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आई? ठीक है। और लेटरल हम किस में यूज करते हैं, तो ये कर्व्ड है, ये सारी फिगर्स क्या है, कर्व्ड है, ये सारी फिगर्स क्या कर्व्ड, इसलिए इसमें हमने कर्व यूज किया। लेकिन लेटरल वर्ड किस में हम यूज करते हैं, जो अपना क्यूब और क्यूबॉइड है, क्यूब और क्यूबॉइड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें चीजें कर्व्ड नहीं रहती हैं, कर्व नहीं रहती हैं। लेकिन तो उसमें कर्व्ड बोलना गलत है ना, तो उसको हम बोलते हैं वहां पे लेटरल सरफेस एरिया। तो उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे का वहां पे भी टॉप और बॉटम उस दोनों एरिया को इंक्लूड नहीं करते हम, सिर्फ चारों साइड्स के एरिया का सम कर देंगे, हर साइड का एरिया निकालेंगे, इस साइड का एरिया, इस साइड का, सामने का और पीछे का एरिया निकाल लेंगे, और उन सब एरिया को सम कर देंगे, वो क्या हो जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। और जब हम 6 फेस मतलब सिर्फ 4 फेस का एरिया मिला रहेगा, लेकिन जब हम 6 फेस का एरिया मिला देंगे तो उसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। ये बात सभी को समझ में आई? एरिया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, देखो ये आपका एनसीईआरटी का ही फिगर है। देखो क्या है, आपके पास एक ये ऐसे रेक्टेंगल है, ठीक है, आपके पास रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब क्या किया आप, इसमें क्या किए, ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स इसके ऊपर रखते जाओ, बहुत सारे रेक्टेंगल्स आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखते जाओ, ठीक है। अब इस सब रेक्टेंगल जो है, इन सब का ये जो रेक्टेंगल आया, ठीक है, वो कहां तक रखना है, एच रेक्टेंगल्स रखने हैं। कितने रेक्टेंगल्स रखने हैं, एच, ठीक है। एच मतलब 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितना रखना, ठीक है। तब देखो एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, इसको ऐसे समझो, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया इस फिगर, ये जो मान लो ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, और ये फिगर क्या है, सी है, ठीक है। अब नाउ टोटल एरिया ऑफ फिगर बी, टोटल एरिया ऑफ फिगर बी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ पहले का, प्लस जो पहले का लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस
दूसरे वाला जो है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस तीसरे वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस चौथे वाले का लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस पांचवें वाले का लेंथ, तो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो ऐसे करके कहां तक जाना है अपने, कितने हैं, h है, h तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो मान लो 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो सबको ऐड करने के बाद हम इसको यूं लिख सकते हैं, 2 कितनी बार 2 आया है, 4 बार आया, तो 4 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई, तो उसको जोड़ोगे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ये 8 हो जाएगा, और 4 दूना भी 8 होता है। ये बात समझ में आई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L × B, और ये कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5, तो कितने बार हुआ, ये h बार हुआ, तो इंटू में h लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ फिगर भी क्या हो जाएगा, L × B × h। तो अब जो ये चीज जो आई, तो हमने टोटल निकाला ना, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, कि इसने इतना स्पेस ऑक्युपाइड है, इसमें क्या है, इतना स्पेस हो। अब देखो तीनों की यूनिट क्या है, लेंथ की क्या है, मान लो मीटर है, इसकी भी मीटर है, और इसकी भी मीटर है। जो एरिया निकालते थे हम, तो उसमें सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे। एरिया में क्या करते थे हम, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, तो वो क्या होता था, मीटर है, इसका भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर क्या होता था, मीटर स्क्वायर हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मीटर इंटू मीटर, इसलिए इसकी यूनिट जो है क्या होगी, मीटर क्यूब। ये बात समझ में आई। तो जनरली मैं जनरली की बात कर रहा हूं, जनरली जब आपको वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया इंटू हाइट कर देंगे, वो अपना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ये बात समझ में आई या नहीं आई, साफ सीधे बताओ। जब हम एरिया इंटू हाइट कर देंगे, जब ये एरिया आया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अपना वॉल्यूम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अपना वॉल्यूम हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि कौन कौन से शेप्स को स्टडी करना है, उन शेप्स में एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है, हॉलो सरफेस एरिया क्या है, लेटरल सरफेस एरिया क्या है, और वॉल्यूम क्या है। चीजों को विजुअलाइज करो। अब ये आपको पूरे चैप्टर का 7-8 एक्सरसाइज है, इसमें इन सब चैप्टर्स का ये क्या है, बेस है। अगर ये समझ में, इसी वीडियो को 2 से 3 बार मिनिमम देखो, मिनिमम 2 से 3 बार देखो, हर चीज को धीरे धीरे करके देखो, चीजों को लिखो, तो ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो ये अब फॉर्मूले को आपको याद नहीं करने का जरूरत, फॉर्मूला आप साथ साथ नहीं, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, हर एक के फॉर्मूले समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। बात सभी को समझ में आई। ठीक है, इतना बात समझ में आया, तो इसको हम इस हिसाब से चीजों को देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम सारे फिगर्स के फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, थैंक यू, सी यू, सत श्री अकाल, टाटा।